नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में निरंतर तनाव आता नजर आ रहा है और यही कारण है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान का जो एक्स अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि भारत की तरफ से ये एक डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई है। कल देर शाम को जिस तरह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की जो बैठक हुई उसके बाद लगातार पाकिस्तान पर तीखे प्रहार किए गए, कई सैंक्शंस भी लगाए गए। भारत की अगर बात करें तो खासकर इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। उसके साथ साथ कई और चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन एक बड़ी खबर जो अभी तक निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार कई तरह के एक्शन लेता नजर आ रहा है। इन सब एक्शंस के बीच चाहे अटारी बॉर्डर बंद करने का आदेश दिया गया है या फिर सिंधु नदी या इंडस वाटर ट्रीटी का जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता था, इसे रोकने का फैसला किया गया है, इसको स्थगित कर दिया गया है और उसके साथ साथ भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है और पाकिस्तान सरकार का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट भारत में था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस एक्शन को डिजिटल स्ट्राइक के रूप में माना जा रहा है और लगातार भारत की तरफ से कई कड़े एक्शन पाकिस्तान पर लिए जा रहे हैं और संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट था भारत में उसे सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताते चले कि 22 रन में जिस तरह 27 निर्दोष जो टूरिस्ट थे उनको पाक समर्थित आतंकवादियों ने निर्मम उनकी हत्या की थी, उसके बाद लगातार जो हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के दौरे पर थे वहाँ से उस दौरे को कट शॉर्ट करते हुए भारत वापस में आए थे। गृह मंत्री अमित शाह निरंतर 2 दिन से जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में थे, लोगों से मुलाकात की थी, प्रभावित लोगों से, और उसके बाद जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है ये माना जा रहा था कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है और 22 रन की अगर बात करें उसको लेकर लगातार पूरे भारतवर्ष में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की जो बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसको अबेयंस यानी कि स्थगित रखने का फैसला किया गया है जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को अपना समर्थन देने से पूरी तरह मना नहीं कर देता। लेकिन ये एक टेढ़ी खीर होगी क्योंकि जिस तरह अभी हाल ही में पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की तरफ से जो भड़काऊ भाषण आया था उसके बाद ये माना जा रहा है कि 22 रन में जो आतंकवादी थे उन्होंने इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का सीधा सीधा जिक्र किया था और कहा था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और उसका जन्म जो है वो 2 नेशन थ्योरी पे हुआ था। 22 रन अटैक के बाद भारत ने जो जो इकदाम लिए हैं, कल कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज़ की जो बैठक हुई है उसमें अटारी चेक पोस्ट जो अमृतसर से 28 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको अभी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा साख वीज़ा एग्जेम्पशन सर्विसेज के तहत भारत ने सभी पाकिस्तानियों के वीज़ा को रद्द करने का फैसला किया है और पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के जो रक्षा सेना, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी देश छोड़ने का निर्देश दिया है। उसके लिए 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है। लेकिन आज की एक और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसको लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन भी हुआ और वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान हाई कमीशन का एक ऑफिशियल केक लेते हुए पाकिस्तान हाई कमीशन के दफ्तर में जाता हुआ नजर आया। क्या ये मान के चलें कि पाकिस्तान में पहलगाम टेरर अटैक की खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई औचित्य नहीं बनता कि एक तरफ भारत में मातम का माहौल है उस नरसंहार के बाद और पाकिस्तान हाई कमीशन में केक जाता हुआ नजर आ रहा है और ये सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 65 साल पुराना ये जो ट्रीटी हुई थी और इसके क्या मायने भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच रहेंगे, क्योंकि ये जो समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें ईस्ट और वेस्ट की नदियों को विभाजित किया गया था। इंडस यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया था और
रावी, व्यास और सतलुज का पानी का इस्तेमाल भारत करता आया है। लेकिन 1960 में भारत के प्रधानमंत्री, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था और इसको लेकर एक विवाद निपटाने का भी प्रयास किया था और दोनों देशों का यह मानना था कि इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से इसको इस्तेमाल में लाया जाए। और यही कारण है कि करगिल और जैसे पुलवामा जैसे जो पाकिस्तान की तरफ से जो ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक्स भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर में किए गए थे, उसके बावजूद भी भारत ने इसको स्थगित नहीं किया था। और यही कारण है कि जब विवाद का निपटारा करने में असफलता मिली थी तो मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जाने का प्रावधान है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध भी हुए हैं और ऐसी सिचुएशन भी आई है कि युद्ध की कगार पर भारत और पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन कभी भी इस समझौते को निरस्त या सस्पेंड नहीं किया गया है। लेकिन अब जब 27 निर्दोष जो पर्यटक थे जिनको बाईसरण में मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद एक कड़ा संदेश भारत की तरफ से ये दिया गया है और पाकिस्तान को इन नदियों का 80% पानी मिलता है। पंजाब और सिंध की अगर बात करें तो खेती के लिए इस पानी पर निर्भर रहता है और ऐसे में जब ये पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में जो कृषि योग्य भूमि है यानी कि बदहाली की कगार पर पाकिस्तान पहले ही पहुंच चुका है और जब कृषि योग्य पानी नहीं मिलेगा तो अकाल की स्थिति पाकिस्तान में उत्पन्न हो सकती है। और इस पानी का लगभग 93% हिस्सा एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए यूज़ में आता है और पाकिस्तान की 68% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और अगर पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता तो पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान लगभग वहाँ पर सूखे की नौबत भी आएगी। और पाकिस्तान में बेशक तरबेला और मंगला डैम जैसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जब पानी नहीं मिलेगा तो पावर जनरेशन और खासकर इरिगेशन और पीने के पानी को लेकर पाकिस्तान में एक बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। यानी कि भारत की तरफ से वो पॉइंट्स प्रिक किए जा रहे हैं जिसका असर सीधे सीधे पाकिस्तान और पाकिस्तान के आवाम महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आज भारतवर्ष उन 27 लोगों की मौत का मातम मना रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान के इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आने वाले समय में और भी बड़ी रिएक्शंस भारत की तरफ से देखने को मिलेगी, उस पर हम भी नजर बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।